वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं 14 चैप्टर 10th क्लास का। और 10th क्लास का जो 14 चैप्टर है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट होते ही होते हैं। 100% है कि उसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 14 चैप्टर 14.1। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ 14.1, ठीक है। तो 14.1 में हमारे पास क्या है, इस बार आपके लिए जो थर्ड स्टेप है वो कैंसिल है। थर्ड स्टेप पर आपके सिलेबस में नहीं है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है फर्स्ट। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे जो ये सिग्मा है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हम किसी को भी सम करना, यानी कि ऐड करना, ठीक है। जब आप छोटे होते हैं तब हम ऐड बोलते हैं, जब हम थोड़े ग्रो अप करते हैं तब हम बोलते हैं कि हम दो नंबर्स का सम कर रहे हैं, यानी कि उनको ऐड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इसका एक साइन आ जाता है सिग्मा का, तो मैं यहाँ पे सिग्मा का यूज़ करते हैं। सिग्मा जहाँ भी सिग्मा आपको दिखे आप सोच लो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये होगा, और जो एक्स आई होगी, जो हमारे पास ये एक्स आई होगी, जो हमारे पास इंटरवल गिवन होगा उसका मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है। इसको आप मिड पॉइंट भी बोल सकते हो, सिंपली क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट एक्स आई को, ठीक है, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला x2 + x1 अपॉन में 2, यही होता है ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x2 + x1 अपॉन में 2। अगर किसी बच्चे को एक्स आई निकालने में प्रॉब्लम होगी तो आप इस वजह से निकालोगे, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो वैसे मैंने बता दिया कि जो एक्स आई है वो हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है सॉरी। उसके बाद हमारे पास होता है एज्यूम मेथड। अब आपके पास एज्यूम मेथड क्या होगा, एज्यूम मेथड में हमारे पास क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई, ठीक है। इसमें हमारे पास एक और चीज़ याद ऐड हो गई है, ए हमारे पास क्या होगा, जो भी हम ये एक्स आई लेके चलेंगे ना, एक्स आई, ध्यान दो आप, ए हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास एक्स आई होगा इसका कोई भी हम मिड पॉइंट, मैंने क्या लिखा है, लैटे नंबर, इसका कोई भी एक नंबर हमारे पास ए हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। और वो हम डी आई कैसे निकालेंगे, जो ये एक्स आई होगा उसमें से माइनस करेंगे हम ए को, यानी कि ये जो हमारे पास सीरीज चलेगी उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ए माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले यूज़ होंगे, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेथड। इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि क्या क्या यूज़ होने हैं और वो चीज़ कहाँ से आती है और क्या क्या होगा, ठीक है। तो अब हम इसके बेस पे, इन दोनों के बेस पे मैं सम करने वाली हूँ आपके लिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप देख लेना एक बार, आपकी एक्सरसाइज से ही है, आपकी एक्सरसाइज से सबसे फर्स्ट सम ही लेके चल रही हूँ मैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है हमारे पास, नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास गिवन है, ये इंटरवल में गिवन है 0 to 2 4 ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो भी गिवन होगा, नंबर ऑफ हाउसेस, इसको हम बोलेंगे एफ आई, क्या बोलेंगे इसको, एफ आई बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो भी ये भी चीज़ गिवन होगी और ये भी गिवन होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ आई। तो एफ आई हमारे पास गिवन है 1 2 1 5 6 2 एंड लास्ट में 3। यहाँ पे मैं दोनों मेथड करूँगी, आप एक बार देखना ध्यान से। तो देखो मीन, और ये हम अभी जो निकाल रहे थे, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेथड हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, मीन निकालने के लिए, ठीक है। आपने 9th क्लास में भी किया होगा, मीन कैसे फाइंड आउट करता है। आपका 9th में भी 14 ही चैप्टर है और यहाँ भी 14 चैप्टर, बस थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मीन, वही फॉर्मूला वहाँ पे भी है, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे पास एक्स आई होगा, एक्स आई मैंने बताया भी है, एक्स आई क्या होगा, एक्स आई मैंने आपको रफली फिर से बता देती हूँ। एक्स आई हमारे पास क्या था, x2 + x1 अपॉन में 2, यानी कि क्या था, ये मिड पॉइंट, क्या था हमारे पास, ये मिड पॉइंट,
अब इनका मिड पॉइंट जो हमारे पास इंटरवल गिवन है उसका मिड पॉइंट निकालना, ठीक है। जो छोटे छोटे है वो तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो x2 + x1/2 करो। ये x1 ये x2, ठीक है, ध्यान से, ये x1 ये x2 है और उसके अपन में आप 2 कर दो तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, xi आ जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट करके चल रही हूँ 0 + 2/2 तो क्या है 2/2 यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 1। क्या आ गया, ये 1 आ गया। तो ऐसे ही हम ये निकालेंगे 3, इसका मिड पॉइंट क्या होगा 5, ठीक है। अब पहले 2 निकालो, उसके बाद देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, और 2 के बाद आप ऐड करते जाओ। 5 में 2 ऐड करोगे 7, 9, 11 और ये हो जाएगा 13। अब आप देख सकते हो इनका मिड पॉइंट एज इट इज़ है, ठीक है। फिर हम निकालेंगे fi और xi। क्या निकालेंगे, fi xi। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या था, सिग्मा fi xi सिग्मा ऑफ fi, यही था ना हमारे पास, सिग्मा ऑफ fi xi अपॉन में सिग्मा ऑफ fi। तो पहले अब क्या निकालना पड़ेगा, fi xi मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 5 35 54 22 और ये आया आपके पास 39, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे 10 20 30 32 3 6 2 8 8 5 13 13 और 3, यह हमारे पास आ गया 18, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा 18 182। और फिर से हमें किसका एडिशन चाहिए, fi का। मोस्टली आपके बुक में गिवन होगा ये, तो आपके बुक में गिवन है हमारे पास जो fi है वो क्या दे रखा है 20, क्या दे रखा है 20, ठीक है। तो अब मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे इसका डायरेक्ट मेथड, यहीं पे कर देती हूँ मैं इसका डायरेक्ट मेथड, तो जिसको हम बोलते हैं मीन, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा ऑफ fi। मीन को आप किससे डिनोट करोगे, x बार से, ठीक है। fi xi आपके पास क्या आया है 182 अपॉन ये आपके पास क्या है 20, ठीक है। काट सकते हो आप, क्या आएगा आपके पास 10 और 91, 10 और 91, तो ये आपके पास x बार क्या आ जाना चाहिए 9.1, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐड करोगे तो ये आएगा ना। तो उसके बाद हमारे पास ये डिवाइड करोगे सिंपली, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9.1, किसका आंसर आ गया, ये आया हमारे पास मीन। मीन किसका आया है, ये डायरेक्ट मेथड से हमने इसको मीन निकाला। अब हम करने वाले हैं सेकंड स्टेप जो आपका है एसवीयू मेथड, ठीक है। एसवीयू मेथड में हम क्या करेंगे, मैं यहीं पे कर रही हूँ तो मैं इसको रफ कर दे रही हूँ, मैंने इसको रफ कर दिया, ठीक है, यहीं पे कर दे रही हूँ मैं। तो देखो अब एसवीयू मेथड में हमारे पास क्या है, मैं इसको भी रफ कर रही हूँ ताकि आप पजल ना हो। एसवीयू मेथड में हमें क्या चाहिए, मैं एक बार एसवीयू मेथड का फॉर्मूला लिख रही हूँ, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा ऑफ fi, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो लेके चलते हैं। मैंने कहा था x क्या होगा, a क्या होगा हमारे पास, a होगा मिड पॉइंट ऑफ xi, कोई भी एक नंबर, ठीक है, कोई भी एक नंबर, एनी नंबर, मिड पॉइंट नहीं सॉरी एनी नंबर ऑफ xi। तो मैंने एनी नंबर ऑफ xi में 7 ऐड कर लिया a, ठीक है, 7 को a ऐड किया है। हम इस तरीके से चलते कि ताकि नीचे और ऊपर हमारे पास सेम टर्म हो और हम बीच में कोई भी ऐड कर ले, मर्जी आपकी, आप या ये ऐड करो या लास्ट में ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैं निकालने वाली हूँ di कैसे निकलेगा, xi माइनस a, ठीक है, xi माइनस a करेंगे। अब देखो ये हमारे पास क्या टर्म्स चल रही है xi और ये हमारे पास क्या है 7। तो सबसे पहले xi की टर्म क्या आ रही है 1 में से आप 7 माइनस करो, ठीक है, 1 में से, देखो 1 में से 7 माइनस करना है, a है ना, ये 1 रखा, ये हमने a की वैल्यू 7 रखी, क्या आया माइनस का 6। फिर से ऐसे ही जैसे मैंने ये किया, ठीक है। फिर से मैंने xi सेकंड स्टेप 3 रखा है और a हमारे पास क्या है 7, तो क्या आएगा माइनस का 4। फिर से थर्ड स्टेप 5 माइनस का 7 क्या आया माइनस का 2। फिर से आप 7 माइनस 7 करो, क्या आ जाएगा 0। फिर से आप करोगे, अब आपके पास 9 है, 9 में से 7 माइनस करोगे क्या आएगा 2,
ठीक है, यही टर्म्स हमारे पास रिवर्स चलती आ जाती है, यही टर्म्स। तो 11 में से 7 माइनस करोगे 4, बस फ़र्क है यहाँ पे प्लस में, सॉरी यहाँ माइनस में होगा और ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा। और फिर से 13 में से आप माइनस करोगे 7 तो वो आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6, तो ये आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास DI। अब मैं निकालने वाली हूँ इसका FI और DI, फॉर्मूले में चाहिए हमें। फिर से वही मल्टीप्लाई करेंगे FI और DI, इसको भूल जाओ अब आप। 1 मल्टीप्लाई माइनस का 6 माइनस 6, 2 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस का 8, 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 2, 5 की 0 से 0, 8 मल्टीप्लाई 2 12, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 3 मल्टीप्लाई 6 18, क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 18। अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, इसको अलग रखना है और इसको अलग रखना है। अब आप इसको ऐड करो तो क्या आ रहा है माइनस का 16, ठीक है, हाँ माइनस का 16 आ रहा है। और आप इसको ऐड करो तो क्या आएगा 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 18 कितना आ रहा है 38, माइनस का 16 प्लस का 38, प्लस माइनस माइनस। तो अब आप 38 में से 16 माइनस करो, क्या आ रहा है आपके पास 22, ठीक है, क्या आ रहा है आपके पास 22, प्लस का 22 आएगा। तो अब मैं करने वाली हूँ ये स्टेप। हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या आया है 22, क्या आया है हमारे पास यहाँ पे 22। और अब मैं इसको रफ कर रही हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ये 22 कैसे आया, इसको अलग और इसको अलग, क्या मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो x बार इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7 प्लस FI/DI क्या है हमारे पास 22 अपॉन FI हमारे पास क्या गिवन है 20, एलसीएम लोगे 20 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 140 प्लस का 22, फिर से करो यार आपके पास 162 अपॉन में 20 काट दो तो ये आ गया हमारे पास 81 अपॉन 10, पॉइंट हटा देंगे 8.1, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से और एसजीओ मेथड से दोनों में आपके पास आंसर सेम आएगा। हमारा पिछले में 9.1 आया आई थिंक, यहाँ पे हमने शायद प्लस में कुछ मिस्टेक की होगी, वो आप एक बार देख लेना, बाकी हमारे पास सेम वही आएगा, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे तो यहाँ से आपका ये एसजीओ मेथड कंप्लीट होता है। पहले मैंने किया था आपके लिए डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका ये मीन, और इस तरीके से आप मीन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं इसका एक और सम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें हमें यहाँ पे क्या करना है एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब एक चीज़ आप इसमें याद रखेंगे, जहाँ भी हमें एक्स की वैल्यू यानी कोई भी टर्म मिसिंग होगी तो वहाँ पे हमारे पास जो हम मीन लेके चलते हैं ना, मीन, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ, तो ये मीन की जो वैल्यू होती है वो गिवन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मीन की वैल्यू गिवन दे रखी है। मीन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 28.5, मीन आपके पास गिवन है 28.5। अब मैं फिर से डायरेक्ट मेथड से करने वाली हूँ, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं एफ आई और एक्स आई, ठीक है। सॉरी, पहले तो हमें एक्स आई निकालना होगा, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे एक्स आई निकालने के लिए मिड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये हमारे पास क्या होगा 24, ठीक है 24। यहाँ पे मैंने ये किया है, इसमें मल्टीप्लाई थोड़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, ठीक है। तो मैं इसको कर रही हूँ एसजीओ मेथड से। अब मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे डी आई, ठीक है, एक्स आई माइनस का ए, एफ आई ये तो आप निकाल सकते हो एफ आई एक्स आई, मैं निकाल रही हूँ डी आई। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया ये मेरे पास इसका ए, ठीक है, बिल्कुल प्रोसीजर पहले की तरह। 12 में से 18 माइनस करेंगे, माइनस का 6, माइनस 4, माइनस 2, 0, यही टर्म रिटर्न आएगी यहाँ पे बस प्लस में, ठीक है। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे एफ आई और डी आई, एफ आई और डी आई। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस का 42, माइनस का 24, माइनस का 18, 0, 2f, 20, 24, ठीक है। 2f है, इसको तो आप अलग रखोगे। अब पहले मैं इसको कर रही हूँ
आप इसको करो क्या आएगा, 8 2 10 14, 5 2 7 और 8 9, माइनस का एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 4 12 और 2 14 हो जाएगा, 5 2 7 7 और 1 8, सॉरी माइनस का 84। यहाँ से करेंगे आप, ये 2f तो अलग रखना आपको, ये लेके चलेंगे हम, ये आपके पास क्या रहा है 44, तो माइनस का 84 और प्लस का 44, माइनस का 88 84 प्लस का 44 क्या आ रहा है आपके पास, माइनस का 40 क्या आ रहा है, माइनस का 40 और 2f आपको अलग से रखना है। तो f तो हमने यहाँ पे क्या, तो माइनस का 84 और इसको आप अलग से प्लस करेंगे 44 आएगा, और ये 2f आपको अलग रखना है। तो ये हमारे पास क्या आया है 2f माइनस का 40, क्या आ गया आपके पास 2f माइनस का 40। अब हम करने वाले हैं इससे नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्या, एज्यूम मेथड। क्या यूज़ किया मैंने, एज्यूम मेथड। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई। ठीक है, x बार की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है 28.5, 28.5 इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 18। ठीक है, 18 शिफ्ट यार, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 18 प्लस उसके बाद एफ आई डी आई हमारे पास क्या है 2f, सॉरी तो x बार हमारे पास क्या गिवन है 28.5 इक्वल टू a हमारे पास क्या है 18 प्लस एफ आई डी आई हमारे पास क्या गिवन है 2f माइनस का 40 अपॉन में एफ आई है, ये हमारे पास पहले से ही क्या गिवन था, हाँ हमारे पास एफ आई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। एफ आई की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले तो एफ़ को अलग रखना है, एफ़ को अलग रखोगे, आप ऐड करोगे 9 9 प्लस 3 12 12 प्लस 9 21 21 प्लस 6 27 21 प्लस 6 27 और 27 प्लस 7 34 3 प्लस 1 4, तो ये आ गया आपके पास 44 प्लस एफ, ये क्या है आपके पास 44 प्लस एफ। तो 18 इसके साथ प्लस में नहीं है, अलग से मैं इसको माइनस में इधर लेके आ रही हूँ, 28.5 माइनस का 18 इक्वल टू 2f माइनस का 40 अपॉन में 44 प्लस एफ, ये मैंने अलग रखा। अब आप 28.5 में से 18 माइनस करो, क्या आएगा आपके पास, यही आ रहा है ना, मुझे फिर से देख ली तो आपके पास बार क्या गिवन है, सॉरी 18 गिवन है, सॉरी ये मैंने ना किसी और का बिना देखे लिख दिया था। यहाँ पे हमारे पास x बार की वैल्यू क्या गिवन है 18, यहाँ पे भी 18। ठीक है, आप एक बार अपने उसमें भी देख लेना 18 ही गिवन है, तो 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, ये मैं इधर लेके आई हूँ इक्वल करके, तो 0 इक्वल टू 2f माइनस का 40 अपॉन में 44 प्लस एफ। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 की इससे, अपॉन में 1 है, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा 0 और इसकी इससे करोगे तो 2f माइनस का 40, यही आएगा। ठीक है, अब ये प्लस का है, मैं इक्वल से इधर लेके आ रही हूँ, माइनस एफ इक्वल टू माइनस का 40, यही हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया मैंने, एफ़ की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 40/2, यानी कि एफ़ हमारे पास कितना आ गया है 20, जो मिसिंग टर्म थी वो हमारे पास क्या आ गई है 20। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम, इसलिए किया मैंने आपके लिए, सो प्लीज़ आप इसको एक बार कर लेना, और हर एक सम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, सो इजी। थैंक यू।